नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरं मृतलोके महाकालं लिंगत्रय नमोस्तुते। आज हम आप लोगों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएंगे और उससे संबंधित कथा भी सुनाएंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वर्तमान के उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन नगरी का पुराना नाम अवंतिका है, अवंतिकापुरी है। अवंतिका में अर्थात उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर विद्यमान है। मंदिर 3 तल में है। सबसे ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, जिसमें केवल एक दिन नाग पंचमी के दिन ही दर्शन होता है। और जो जमीन की सतह वाला तल है उस पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, और जो जमीन के नीचे वाला तल है उस पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। उस ज्योतिर्लिंग के पास में माँ पार्वती, गणेश, स्वामी कार्तिकेय की भी प्रतिमा विद्यमान है। ये उज्जैन नगरी अर्थात अवंतिका में दर्शन करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस नगरी में मंगल ग्रह का जन्म स्थान मंगलेश्वर गुफा स्थित है। विक्रमादित्य का 24 खंभों वाला दरबार मंडप विद्यमान है। वहाँ पर हरसिद्धि देवी का शक्तिपीठ भी है, जहाँ पर माता सती की केहुनी गिरी थी। और वहीं बगल में कुछ ही दूरी पर संदीपन ऋषि का आश्रम है, जहाँ कृष्ण भगवान ने शिक्षा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि अवंतिका को पृथ्वी का नाभि देश भी है, यानी कि अवंतिका पृथ्वी का नाभि देश कहा जाता है। इस प्रकार से ये स्थिति रही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और मंदिर की। अब आपको हम ले चलते हैं कथा की ओर। अवंतिकापुरी में वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनके चारों पुत्र तथा स्वयं ब्राह्मण देवता शिव के बहुत बड़े भक्त थे। सुबह शाम उनकी पूजा करते थे, दिनों रात पूजा करते थे। तन्मय से इतना ही नहीं, अवंतिकापुरी ब्राह्मणों की पूरी कही जाती थी। वहाँ 1 योजन की दूरी में ब्राह्मण रहते थे और सांगोपांग भोजन भजन कीर्तन किया करते थे। एक रत्नमाला नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर एक दूसरा नाम का राक्षस रहा करता था। वो राक्षस नाना प्रकार के विष डालता था और ब्रह्मा के वरदान से बलीन होकर देवताओं को, मनुष्यों को, सबको प्रताड़ित करता था। एक समय ऐसा आया कि उसने अवंतिकापुरी पर आक्रमण कर दिया और स्पष्ट आदेश दिया कि उस ब्राह्मण से कहो, सभी ब्राह्मणों के सहित, कि वह लोग भगवान शंकर की पूजा बंद कर दें, पूजा पाठ बंद कर दें या मरने के लिए तैयार रहें। सब लोग तो डर गए, लेकिन जो ब्राह्मण देवता थे उनके 4 पुत्र, उन्होंने कहा शंकर जी की अगर हम पूजा करते हैं तो वही रक्षा करें, हम उस राक्षस के कारण क्यों पूजा बंद कर दें। पूजा उन लोगों ने नहीं बंद किया। परिणाम ये निकला कि उसी पार्थिव लिंग पर जिसको रखकर ये ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे थे, वो पहुंचा और तलवार से मारा कि इसको 2 खंड कर दें। उसका तलवार मारना कि शंकर भगवान ने हुंकार भरा और वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने दूसरा राक्षस का सेना के सहित वध कर दिया। एक भी राक्षस नहीं बचा, सब नष्ट हो गए। उसके बाद उनके चरणों में सभी ब्राह्मण गिर पड़े और उनसे आग्रह किया कि देव आप यहाँ पर स्थापित होइए और हम लोगों का कल्याण कीजिए। तब वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर स्थापित हो गए। महाकालेश्वर की महिमा यह है कि महाकालेश्वर अकाल मौत से भी टाल देते हैं। अगर किसी के जन्मांक में 8वें पर शनि ग्रह है और उस पर किसी अन्य
कूर्गा की दृष्टि है तो कहा जाता है कि एक प्रकार से मृत्यु का स्थान खराब है, अकाल मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन महाकाल की कृपा से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। अच्छा, जिस स्थान पर ब्राह्मण देवता शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, वहां पर उन्होंने अपनी परिस्थिति के अनुसार एक छोटा मोटा मंदिर बनवा दिया और पूजा करने लगे, सभी ब्राह्मण करने लगे। समय बीता, समय के साथ में अवंतिकापुरी महाराजा विक्रमादित्य जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके बारे में सब जानते हैं। विक्रमादित्य के बारे में अधिकांश मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, वहां नहीं और लोगों जगह के भी। विक्रमादित्य ने वहां एक विशाल मंदिर खड़ा किया, सब कुछ बनवाया, उसका वैभव कायम हुआ और वो जो मंदिर है महाकालेश्वर का, वो फलता फूलता रहा। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। जब मुगलों का शासन आया, यवनों का शासन आया, तो उसमें मंदिर की बड़ी दुर्दशा हुई। सर्वप्रथम सन 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश नामक शासक ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। यहां तक कि शिवलिंग को तोड़ करके कोट तीर्थ नामक सरोवर में फेंकवा दिया। वहीं पर एक सरोवर भी है, वहां सरोवर में उस ज्योतिर्लिंग को फेंकवा दिया उसने और सब नष्ट कर सारे वैभव को लूट लिया। वहां मंदिर के नाम पर कुछ बचा ही नहीं, केवल शंकर भगवान की कृपा बची रही। समय बीता, करीब 450 वर्षों तक ये यवनों का शासन रहा, इन विधर्मियों के कब्जे में हिंदुस्तान रहा। बाद में चल करके सन 1738 ईस्वी में मराठों ने मालवा पर अधिकार कर लिया। ये मालवा क्षेत्र में पड़ता है, उज्जैन अवंतिका। मराठों ने वहां मालवा साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और मराठों ने वहां पर नए मंदिर का निर्माण किया। वो मराठों के द्वारा निर्माण किया गया मंदिर आज वर्तमान में विद्यमान है। जो विक्रमादित्य वाला सब तो नष्ट हो गया था, इल्तुतमिश ने नष्ट कर दिया था, लेकिन जो वर्तमान मंदिर है, ये जो है मालवा पर अधिकार होने के बाद मराठा लोगों ने बनवाया और उनके द्वारा बनाया गया मंदिर विद्यमान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हमने बताया कि 7 पुरियां जो हैं वो मोक्षदायिनी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती सब तेते मोक्षदायिका। तो जो 7 पुरियां हैं उसमें अवंतिका भी है, अवंतिकापुरी भी है। और अवंतिका का मतलब वही उज्जैन है। और यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ भी लगता है, यानी गुरु जब सिंह राज पर रहते हैं उस समय यहाँ 12 वर्ष पर कुंभ भी लगता है, यानी कुंभ का मेला भी लगता है। और ये भी वहाँ की विशेषता है। और जैसे मैंने बताया कि वहाँ हरसिद्धि माता का मंदिर है, जो शक्तिपीठ हैं, और वहीं पर माता सती की केहनी गिरी थी। इस प्रकार से अवंतिकापुरी हर प्रकार से मोक्षमयपुरी है। शंकर की भी कृपा है, कुंभ भी लगता है, देवी का भी स्थान है और क्षिप्रा नदी बगल में है। कहा जाता है कि क्षिप्रा नदी में स्नान करके अगर कोई महाकालेश्वर का दर्शन करता है तो उसके पूर्व में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई क्षिप्रा नदी में स्नान करके ब्राह्मण को एक भोजन करा देता है तो मान लिया जाता है उसने करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। तो सर्वप्रथम अगर वहाँ जाएं आप तो क्षिप्रा नदी में स्नान करें, भगवान महाकालेश्वर का दर्शन करें। संभव हो तो ऐसे ब्राह्मण को जो पातकी न हो, अर्थात मांस मदिरा, आपकी जानकारी में मांस मदिरा वगैरह से विहित न हो और आपकी समझ में आए तो ब्राह्मण का भोजन भी आप कराएं। और वहाँ जाएं तो हरसिद्धि माता का मंदिर दर्शन करें, संदीपन मुनि के आश्रम में जाएं, विक्रमादित्य का जो मैंने कहा 24 खंभे वाला मंडप, दरबार मंडप है, वह उसका दर्शन करें। और जो वहाँ मंगलेश्वर की गुफा है,
कहा जाता है वहाँ पर मंगल का जन्म हुआ था। तो वहाँ लोग मंगल ग्रह की शांति के लिए भी जाते हैं। जो मंगलित प्रकार के बच्चे होते हैं कहते हैं कि वहाँ जाने पर दर्शन करने से, पूजा अर्चन करने से उनका मंगल दोष भी समाप्त हो जाता है। अब 12वें साल कुंभ में तो जाने का प्रयास करना ही चाहिए। ये रहे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और उनकी कथा। जय श्री कृष्ण, जय महाकालेश्वर।